अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मौसम का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे होंगे। माशाल्लाह पाकिस्तान में मानसून का मौसम चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। इसी वजह से देखें हमने इतने अच्छे माहौल में जो है वो अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज का तो मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त। आज का मौजू है सेहत और लंबी उम्र पाएँ। याद रखिएगा, सेहत जो है वो ईमान के बाद दूसरी बड़ी नेमत है। सही है, ये हदीस का मफ़हूम भी है। तो हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वहाँ इंसानों की जो औसत उम्रें हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। हम छोटी सी मिसाल लेते हैं, जो जापान है और जो चाइना है, वहाँ पे जो एवरेज एज है वो 85 तकरीबन की बात कर रहा हूँ 85 ईयर्स है, यानी 85 साल तक वो औसतन रहते हैं। और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान है, इस रीजन के अंदर, हालांकि हम बहुत दूर नहीं हैं, इस रीजन के अंदर जो है हम रहते हैं, हमारी एज है 65 औसतन। सही है। वजह क्या है? वजह है हमारे कौमों का और ख़ानदानों का और शख्सियत का जो लाइफ स्टाइल है वो है। ये लाइफ स्टाइल जो है ना, ये इनपुट्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ रही होती है। फिर जो मुक़द्दर में वही लिखा हुआ होता है कि भाई ये क्योंकि ये काम करेगा लिहाजा ये ऐसे हुआ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये तकरीबन 100 साल या इससे ज़्यादा उम्र के कोई 450-500 लोगों के जो है ना उनके ऊपर रिसर्च हुई है। तो ये 7 पॉइंट्स निकले हैं। ये वैसे इसके देखा जाए तो तकरीबन 70 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेजर 7 हैं और मोस्टली 60 पॉइंट इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपनी जो उम्र है वो सेहतमंदी के साथ और एक लंबी उम्र कैसे गुजार सकते हैं। आखिर लिखते हैं ना आज कि भाई फला नंबर है कि सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। एक तो हमारा, जैसे मैं भी शामिल हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा खाने से ताकत होती है। हालांकि ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती, ज़्यादा खाने से तो मोटापा आता है। तो ये नहीं है कि आप ज़्यादा खाएं, बल्कि मुतवाज़िन खाना खाने से जो है वो ताकत हासिल होती है। ये जो ममालिक है ना, चीन और जापान का ने बताया, यहाँ लोग उबले हुए खाने खाते हैं। ज़्यादातर फारिश पर जाएँ आप, ठीक है ना, जैसे आप भी मेरी तरह गए होंगे, तो लोग उबले हुए खाने, उबले हुए चावल, उबली हुई फला, उबली हुई सब्ज़ियाँ खा रहे होते हैं। वो हमारी तरह बहुत सारा तेल नहीं खा रहे होते, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या है कि उबली का इस्तेमाल करें। वो ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स कभी निस्बतन कम इस्तेमाल करते हैं, और वो यानी सादा पानी इस्तेमाल करते हैं, नीम गर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, और दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं। तो हम क्या करें, पहला है सादा और मुतवाज़िन जो है हम खाना खाएं, और उसके ऊपर जो हमारी डाइट है उसके ऊपर हम ख्याल रखें। याद रखें, हमारा जो मैदा है उसको जितना कम इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा उतनी ही वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना काम कर सकता है और उतने लंबे अरसे तक काम कर सकता है। और मैदा जो है हमारे जिस्म का हौज़ है, यानी अंडरग्राउंड टैंक है। जितना इसमें पानी साफ़ होगा उतना ही ओवरहेड के ऊपर पानी ज़्यादा साफ़ जाएगा, उतने ही हमारे नलकों में जो है पानी अच्छा आएगा। दूसरा है वर्जिश या मुशक्क़त वाले काम। याद रखिएगा, ये जिस तरह आपने खाने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है कि आपने 2 वक्त या 3 वक्त खाना खाना है, इसी तरीके से वर्जिश को भी अपना फ़र्जियत का दर्जा दे दें। कम से कम 45 मिनट की वर्जिश तो करनी है, जिसमें 20 मिनट जो है रात के खाने के बाद हैं। एक दो बहुत मशहूर जो है वो दानिश्वर हैं और हकीम भी थे, वो कहते हैं कि रात के खाने के बाद तो अगर आपको कांटों पे भी चलना पड़े ना तो 20 मिनट ज़रूर चलना चाहिए। सही है। तो वर्जिश करें आप। सबसे अच्छी वर्जिशों में पैदल चलना है, साइकिल चलाना है, तैराकी है, ठीक है ना, जो जिस जगह पे कर सकता है। मगर ये याद रखिएगा, जो फटीक वाले काम होते हैं ना, जो आप किसी काम से जाते हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जहाँ आप स्ट्रेस के अंदर हैं, वो वर्जिश के ज़िम्मे में नहीं आएगा। लिहाजा आप सुकून के साथ वर्जिश करें और वर्जिश को काम समझें। तो दूसरा अहम काम को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह आप ये समझ लें कि आप बहुत अच्छी सेहत के साथ एक लंबी ज़िंदगी के उम्मीदवार बन जाएंगे। तीसरा है ख़ुद को मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ियत बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारी बाज़ा बदकिस्मती होती है कि हमारे लोग रिटायर होते हैं तो समझते हैं कि बस अब ज़िंदगी की उमंगें ख़त्म हो गई, जबकि दुनिया में अब ये ट्रेंड आ गया है कि असल ज़िंदगी 60 साल के बाद हो रही है। लोग तो दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए 60 साल के बाद जा रहे हैं। चलें तो अच्छा है क्या, चाहे वो हम हों चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, कोई ना कोई मसरूफ़ियत को रखें। कोई बागबानी शुरू कर दें, लोगों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दें, वॉक करने की कोई जो ना वो टीम को किसी को ज्वाइन कर लें। तो हम क्या करें, ख़ुद को हम मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ नहीं रखेंगे तो मनफी बातें आएंगी। घर के अंदर हम जो ना घर वालों के कामों में कीड़े निकालेंगे जनाब, बुरे ख्याल आएंगे, फिर दुख दर्द भी महसूस होगा। तो आप अगर सेहतमंद और लंबी उम्र चाहते हैं तो आप सारी उम्र अपने आप को मसरूफ़ रखें। उसके बाद जो चौथा अहम पॉइंट है वो है
फ़ितरत पसंद ज़िंदगी गुजारें। देखिए फ़ितरत जो है ना बड़ी ओपियस सी है, ये पहाड़, ये दरिया, समंदर, झीलें, आसमान, सही है, ज़मीन, बारिश, जनाब ये दरख्त, ये खेत खलियान, ये सारी फ़ितरत है, ठीक है। तो आप कोशिश करें इनसे करीब की ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको ज़हनी आसूदगी होगी, ज़हनी तौर पे आपको एम्पावरमेंट मिलेगी। ये ज़िंदगी गुजारने वालों को क्या मिलती है, एक तवानाई मिल रही होती है। तो आप जितनी फ़ितरत से, इसमें फिर यही नहीं है बल्कि फ़ितरत ने जो सोने और उठने के काम टाइम रखे हैं वो भी देख लीजिए। अच्छा है कि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें मोस्टली देखें उनका जो लाइफ स्टाइल है वो जल्दी सोते हैं और फिर जल्दी उठते हैं। जब जल्दी उठते हैं तो उनका जो है वो दिन बड़ा हो जाता है। तो आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, इन सारी चीज़ों में जाएं और अल्लाह की जो फार्मेसी है उससे फ़ायदा उठाएं। ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना और ये जो फल हैं ये अल्लाह की फार्मेसी हैं। ये जितना आप इस्तेमाल में रखेंगे उतना आपको दुनिया की फार्मेसी जो है ना वो कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बल्कि अब टिप देता हूँ, जिस फल की सब्ज़ी की शक्ल इंसान के आज़ा के शक्ल जैसी है वो उसको तक़वीत पहुँचाती है, ठीक है ना। हमारा अगला है परेशानियों को भगाएं। अब आप कहेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, जिनकी बिल्कुल परेशानी आप ही के हाथ में है। ये तो बड़े जो बड़े दाना लोग हैं ना उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा इंसानों की जो परेशानियाँ हैं ना वो वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा हासिल करने की वजह से हैं। फिर सुनिएगा, वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा हासिल करने की वजह से हैं। आप देखें ना रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं अमूमन ओवर स्पीडिंग पे होते हैं ना, तो क्यों होते हैं? हम चाहते हैं जो फासला 2.5 घंटे में तय होना चाहिए वो 2 घंटे में हो जाए, पर वो ऊपर का फासला जल्दी तय हो जाता है इसकी निस्बत। तो ये भी ख्याल रखिएगा। एक और साहब हैं, बड़े अच्छा उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा देखिए अगर आप परेशान हैं तो इसके 2 ऑप्शन हैं। या तो आप उस मसले को हल कर सकते हैं, तो अब आप उस मसले को हल कर लें। जब आपने उस मसले को हल कर लिया तो आपकी परेशानी ख़त्म हो गई। बजाय रोने के, चीखने के, किराए करने के, आप मसले को हल करें तो परेशानी ख़त्म हो गई। और अगर आप मसले को हल नहीं कर सकते तो भी परेशान ना हो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि परेशानियों को भगाएं, आप अपने ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेके आएँ। हर जगह पे आप जो है वो जॉय या जो है वो थोड़ा सा करें, मिज़ाह पैदा करें। बड़ा अच्छा ना भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अपने भाई को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है, तो इनकरेज किया है। तो आप चीज़ें करें और अपने हिस्से का काम करें और बाकी मुक़द्दर के ऊपर, बाकी जो ना आप क्या करें कुदरत के ऊपर डाल दें। तो ये इस तरह क्या होगा, आप स्ट्रेस में नहीं होंगे तो आपकी परेशानी आपसे दूर रहेंगी। क्योंकि याद रखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन है ना वो एंजाइटी की और स्ट्रेस की इस्तेमाल होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो कारोबार अच्छा चल रहा है वो चल रहा है उनका जिनका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, चाहे थेरेपी कराते हों चाहे दवाइयाँ देते हों। अगला छठा पॉइंट है इत्तेदाल पसंद रवैया अपनाएं। इंसान देखिए हमारे घर में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है रेफ्रिजरेटर और एक होता है डीप फ्रीज़र। बहुत से लोगों ने रेफ्रिजरेटर वाली अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई होती है, उसके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। मिसाल देखते हैं आपके आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कबाब की जगह अलग रखी हुई है, तो जो ना जैम्स अलग रखे हुए हैं, तो अंडे अलग हैं, तो दवाइयाँ अलग हैं, तो पानी की बोतलें, तो दूध, तो मक्खन, तो जनाब और चीज़ें, सालन, सब्ज़ी, फल, इन सब के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप यूँ करते हैं और वो निकाल लेते हैं। ये ज़िंदगी मुनज़्ज़म ज़िंदगी है, बेहतर ज़िंदगी है। और एक होता है हमारे यहाँ डिफ्रीज़र। डिफ्रीज़र एक जो ना बिस्तरों के संदूक के जैसी चीज़ है जो आपको पता होगी, हम उसमें डंप कर देते हैं। अगर आपने नीचे रखी हुई कोल्ड ड्रिंक निकालनी है तो उससे पहले आपने पालक निकालना है, उससे पहले पालक के ऊपर जो ना वो दूध की थैलियाँ हैं वो एहतियात से निकालनी है, उससे ऊपर जो ना सब्ज़ी की थैलियाँ हैं वो आपने निकालनी है, तब जाके निकलेगा। तो क्या है, उसका कंपार्टमेंट नहीं बने हुए। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बने, मुख्तलिफ़ हिस्से बनाएँ, मज़हब, ज़ात, ख़ानदान, महल्ला, माशरा, प्रोफेशन, दोस्त, पुराने दोस्त, इन सबको, और भी बहुत सारे रोल हैं, इन सबको करें और सबकी परसेंटेज तय कर लें कि भाई आपने कौन सा काम कितने देना है। इबादतें करनी है तो आप बता दें भाई मैं इतने घंटे इबादतें करनी है तो इतने घंटे इबादतें करें, इतने घंटे अपने आप को भी दें। क्योंकि याद रखें इस दुनिया में सबसे जो कीमती आदमी है कोई, वो है जो आपको अपने शीशे में नज़र आता है, और शीशे में तो आप ही नज़र आते हैं अपने आप को। तो अपना ख्याल रखें। तो हमेशा तमाम चीज़ों में, चाहे मसलक हो, चाहे खेल हो, चाहे दोस्ती हो, एक एतदाल पर पसंद करें और एतदाल वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो उससे क्या होगा कि मसाइल नहीं होंगे। अगला है सबसे अहम पॉइंट, तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरी नज़र में बहुत अहम है, बांटने वाले बने। कुदरत का ज़बरदस्त निज़ाम है, जब आप बांटने वाले बनते हैं ना सच्ची खुशी जब ही होती है। आप उस्ताद हैं, इल्म बाँटें, आप मुखैर हैं, लोगों को रिस्क बाँटें,
आप जो है वो फ़र्ज़ करें कुछ माशाल्लाह अपने ख़ानदान में बड़ा रिश्ता है, अपना तजर्बा बाँटें, ठीक है ना। लोगों को मशवरे दें जनाब, लोगों को दुआएँ दें जिनको दे सकते हैं, या कपड़े दें, किताबें दें जनाब, तोहफ़े दें, लोगों को देने वाला बने। जब आप देने वाले बनेंगे ना, 2 फ़ायदे होंगे, 2 फ़ायदे, बाकी सब में एक फ़ायदा हो रहा है। नंबर 1 तो आप खैर बाँटेंगे तो आपके अंदर एक तवानाई पैदा होगी और आप ख़ुद सच्ची खुशी हासिल होगी। दूसरी ये, आपके सेहतमंदी के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए वो लोग भी दुआ करेंगे कि जो लोगों को आपने दिया है, सही है ना। तो उम्मीद है कि ये 7 पॉइंट्स जो हैं इस पे आप जो है वो आपको आगे माशाल्लाह से जो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जिनको आप समझते हैं, जो आपको प्यारे हैं कि उनकी ज़िंदगी सेहतमंद होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। जब तक अपना और अपना इस चैनल का ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।